हमारे हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ गोदावरी दीदी यहाँ पे मेरा नाम सर्वेश रही है, शोहरदेव जिन्होंने बहुत और ये प्रोग्राम आए। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के सभी प्रिय संतान और विशेषकर ये वसंत व्याख्यान माला के सभी आयोजक भाई बहनें, बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि करीबन 94 इयर्स से ये वसंत व्याख्यान माला हर साल पावन गोदावरी तट के ऊपर आयोजित होती है और कई महान आत्माओं ने इसमें भाग लिया है, अपने सुंदर विचार सभी को दिए हैं। आज हमें ये अवसर मिला है यहाँ पधार कर आप सबके बीच में समय की पुकार और परमात्मा अवतरण द्वारा महापरिवर्तन, ये तो बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन है। 2-3 महीने पहले मुझे कार्यकर्ता ने आकर के इनका इनविटेशन दिया। उस समय मुझे ये कल्पना नहीं थी कि इतना सुंदर ये आयोजन है, लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि उस समय मैंने इनका निमंत्रण स्वीकार करके जैसे स्वयं को बहुत बड़े पुण्य के कार्य के लिए सहभागी बनाया है। इसलिए इनका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ। इतना सुंदर कार्य का आयोजन 1 महीने तक लगातार इतनी आत्माओं को सुंदर विचार सुनने का एक सौभाग्य मिलता है और पूरे वातावरण को जैसे चार्ज कर देते हैं। कुंभ मेले से पहले इतना सुंदर ये माहौल बन जाता है, तो आप सभी को बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ। आज का इतना सुंदर ये विषय चुना है, समय की पुकार, परमात्मा अवतरण के द्वारा महापरिवर्तन। समय की पुकार क्या है? संसार में जब जब समय की पुकार हुई है और उस पुकार को जिन्होंने सुना है, समझा है,
और उसी अनुसार अपने जीवन के अंदर परिवर्तन को अपनाया है, समय ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ा दिया। समय को कहा ही जाता है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। समय हमें समय प्रति समय कुछ न कुछ मांग करता रहता है और उसके लिए समय संकेत भी देता जाता है। जो मनुष्य उन संकेतों को समझ लेता है और उस अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, उसको समझदार कहा जाता है। लेकिन जो समय के संकेत को, समय की पुकार को नहीं समझ पाता है और विपरीत दिशा में चलता रहता है, उसके लिए समय बहुत कठोर भी हो जाता है और अच्छे को पछाड़ना आरंभ करता है। तो समय की मांग क्या है? समय हमसे क्या चाहता है? समय के लिए कहा गया है कि समय तीव्र गति से परिवर्तन होता है और इसलिए समय हमसे भी एक परिवर्तन की ही मांग करता है। जिस तरह से हम समय को देख रहे हैं कि पिछले 50 साल के अंदर परिवर्तन की जो प्रक्रिया है कितनी तीव्र गति पकड़ चुकी है और इसीलिए यह समय संकेत दे रहा है परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होता आया है, होता रहता है, लेकिन समय जो हमें परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाने लिए कह रहा है, उसको समझना जरूरी है कि ये समय हमसे क्या कह रहा है। बहुत सुंदर इंग्लिश में किसी ने कहा है, इफ यू कैनॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट इज अ पेनफुल प्रोसेस। समय की मांग है परिवर्तन और अगर समय के हिसाब से हमने परिवर्तन को नहीं अपनाया तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा क्योंकि भीतर से इच्छा है नहीं परिवर्तन करने की, समय की मजबूरी में परिवर्तन होना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। समय जो संकेत देता है उसको समझना जरूरी है क्योंकि फिर भी अगर परिवर्तन को नहीं अपनाया गया तो समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है। वो काल तो क्या महाकाल का रूप भी धारण कर लेता है। इसलिए समय की पुकार को समझना जरूरी है क्योंकि नहीं तो यही समय का पंछी उड़ता जाता है और समय का पंछी उड़ जाए उसके बाद अगर होश भी आया तो क्या फायदा। उसके बाद हम अपने आप में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि समय तो चला गया। इसलिए समय के साथ इस संसार के अंदर हर चीज परिवर्तनशील है, तो समय हमें भी परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाने के लिए एक संकेत दे रहा है, एक संदेश दे रहा है। और ये संदेश हमें क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि परमात्मा का अवतरण कहा जाता है, जैसे गीता के 4वें अध्याय में भगवान वाच है, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब इस संसार में मैं अवतरित होता और अवतरित होकर के परमात्मा धर्म का नाश और सब धर्म की पुनः स्थापना करने का कार्य करते हैं। इसलिए उस परमात्मा अवतरण के समय हम सभी जागृत होकर के उस परमात्मा का आवाहन करते हुए जो परमात्मा हमसे चाहता है उस अनुसार हम जीवन के अंदर आगे बढ़े
और परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाएं। परंतु जब कहते हैं परमात्मा अवतरण होता है, तब कई बार मन के अंदर यही प्रश्न होता है कि वो परमात्मा कौन आएगा और किस रूप में आएगा? क्या किसी दिव्य रूप में आएगा? क्या किसी साधारण मनुष्य वेश में आएगा? या किसी और रूप में परमात्मा इस संसार में अवतरित होंगे? तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? बहुत सुंदर एक गीत याद आता है कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है? इतने सारे सवाल भगवान को किए गए हैं और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर ये सारे सवाल हैं कि आखिर भी वो ईश्वर कौन है और वो किस रूप में इस संसार में अवतरित होंगे ताकि महापरिवर्तन की प्रक्रिया वो आरंभ कर सके। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी। वहां एक बहन ने मुझे कहा कि मेरा बेटा 17 साल का है और वो उसे सवाल पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों, क्रिश्चियन धर्म में गॉड क्यों? वो माँ उस बच्चे के सवाल के जवाब में यही कहते, बेटा हिंदू धर्म में सारे भगवान। वो बच्चा कहता भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते? और अगर ये सारे भगवान है तो इन सब का हेड कौन है? परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, परिवार का एक बड़ा वडील होता है, तो इन सभी भगवानों का भी वडील कौन? वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, तो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद मेरा मन इतना द्वंद में रहता है कि आखिर भी इन सब में से भगवान कौन है? इसीलिए वो मंदिर नहीं जाता है। कहता है मेरा मन तो एकाग्र होता नहीं है, किसमें एकाग्र करूं यही दुविधा बनी रहती है, तो मैं क्यों चलूं? इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। माँ को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है और उसके लिए कहीं न कहीं वो खुद को जिम्मेवार मानती है कि उसके प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, इसीलिए आज यही हाल है। ये उसकी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं आप सबसे यही सवाल करूं कि मान लो कि कल को आपका बेटा या आपका पोता आपसे यही सवाल करे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, या इन सब भगवानों का वडील कौन है, तो क्या आपके पास उसका जवाब है? और अगर आप भी उसको जवाब नहीं दे पाए और उसने भी मंदिर जाने से मना कर दिया तो आपको दुख होगा। इसलिए कम से कम आज के बच्चों को भी सही दिशा देने के लिए हमें ये जानने की आवश्यकता हो गई है कि वो परमात्मा कौन है। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था वो कण कण में व्यापक है, कहाँ नहीं है, सर्वव्यापी है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है।
छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान हो तो सबूत दो, ये यही सत्य है। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा कि सत्य किसको कहा जाए? इसमें से कौन सा परमात्मा इस संसार में अवतरित होगा? क्या प्रकृति परमेश्वर है या आत्मा परमात्मा है? ब्रह्म ईश्वर है या कण कण में व्यापक है? निराकार है, साकार है या है ही नहीं कहीं? और भी कई मतें हो सकती है। और इसलिए आज मनुष्य बड़ी उलझन में फंसा है। माइंड इतना कंफ्यूज स्टेज में है, सत्य न जानने के कारण दिशाहीन भटक रहा है उसी सत्य की खोज में। और सत्य की खोज में बढ़ते बढ़ते आज कहां पहुंच गया है। इसीलिए जीवन के अंदर कई प्रकार के दुख शांति का अनुभव कर रहा है। इन सब में सत्य क्या है? क्योंकि जब कहा जाता है ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है, सत्य एक होता है। 10 बातें हमारे सामने हो और हम कहें 10 ही सत्य, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे। उन 5 सूरदासों को कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंबे जैसा है। एक के हाथ में पीठ आई तो कहा हाथी दीवार जैसा है। एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा हाथी रस्सी जैसा है। एक के हाथ में सूंड आई तो कहा हाथी सांप जैसा है। और एक के हाथ में कान आए तो कहा हाथी सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य क्या है? यहां तक तो ये कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये 5 सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। 1 बाय 1 सभी जाते हैं छठे सूरदास के पास और हाथी का वर्णन करते। पहला सूरदास जाकर कहता है कि देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। दूसरा जाकर कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा कहता है देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सांप जैसा है। और 5वां जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है। ये 5 की बातें सुनने के बाद छठा सूरदास क्या समझेगा कि हाथी कैसा प्राणी है? कितना कंफ्यूज होगा कि हर कोई आता है अलग बात बताता, एक ही प्राणी के लिए। आखिर सत्य क्या है? लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि भाई 5 ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे होंगे। होगा ऐसा कोई प्राणी जो घड़ी घड़ी अपना रूप बदलता होगा, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है, एक 7वां सूरदास और दूर बैठा है। तुमने जो समझा कि हाथी कैसा प्राणी है, तुम्हें जाकर के उसको बताना।
वो छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन 5 ने जो महसूस किया, उन्होंने जो बताया वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंभे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो सूप जैसे पंखे जैसा हो जाता है। सातवां सूरदास ये बात सुनने के बाद क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही कहेगा कि अरे भाई, ऐसा कभी कोई प्राणी होता है? कैसे मान लिया तुमने, और तुम्हारे पास कोई सबूत है? अरे कोई रंग बदल सकता है, लेकिन पूरा ढांचा ही बदल दे, स्केलेटन बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और कैसे मान लिया तुमने? तो छठा सूरदास क्या कहता है? देख भाई, 5 ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो, यही कहेगा ना। सातवां सूरदास कहता है, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा कोई प्राणी हो जो बहुरूपिया हो या घड़ी घड़ी रूप बदलता है। एक बात कहो तो मैं मानू। शायद हमारा हाल भी यही हो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या की शक्ति से ईश्वर का स्वरूप का कोई अंश महसूस किया, कोई गुणों को महसूस किया। किसी ने प्रकृति में ईश्वर का भाव देखा तो उसने कह दिया प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने कोई महान आत्मा में भाव देखा तो कह दिया आत्मा ही परमात्मा। किसी ने कण कण में भाव रखा तो कहा कण कण में परमात्मा। किसी ने कोई इष्ट देवता में भाव रखा, उसके लिए वो परमात्मा हो गया। किसी ने कोई गुणों को महसूस किया, प्रेम को महसूस किया तो कहा प्रेम ही ईश्वर है। किसी ने सत्य के मूल्य को महसूस किया तो कहा ईश्वर सत्य है, और सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। अब आखिर इतनी सारी मतों में से सत्य क्या है? किसको सत्य माने? वो ऋषि मुनियों ने जब मनुष्य को सुनाया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि भाई ऋषि मुनि झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोलते हैं। हो सकता है कि भगवान ऐसा बहुरूपिया होगा, घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा, है ना। मनुष्य ने विश्वास